जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को द्वादश अध्याय देवी चरित्र के पाठ का महात्म्य है। ध्यानम। आइए देखते हैं। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों का प्रभाव बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई हैं, भयंकर प्रतीत होती हैं और हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं जिसकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार और ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती। देवी बोली, देवताओं जो एकाग्रित चित्र होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तुति करेगा, उसकी सारी बाधाओं को मैं निश्चय ही दूर करूँगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध, निशुम्भ का वध, निशुम्भ के संहार के प्रसंग का पाठ करता है तथा अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी को जो एकाग्र चित्र होकर भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का पाठ का श्रवण करेगा, उनको कोई पाप जनित छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियाँ भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी भी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से और तथा जल की राशि से कभी भी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रव को, आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रति विधि पूर्वक इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसर पर जो मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करता है, ऐसा करने पर मनुष्य को विधि को जानकर या बिना जाने जो मेरे लिए बलि, पूजा, होम आदि करेगा, मैं उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन्य, धान, पुत्र, पौत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य का, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर गाथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती, उनका कुल आनंदित रहता है तथा सर्वस्त्र शांति कर में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनत भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न, बाधा तथा भयंकर ग्रह पीड़ा शांत हो जाएगी और मनुष्यों के लिए देखा गया दुखद स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाएगा। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारिक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर अच्छी तरह मित्रता कराने वाला है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों, पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाला है। पुष्प, पशु, अर्ध, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों का पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से, दान देने से आदि 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है, उससे जितनी मुझे प्रसन्नता होती, उतनी ही प्रसन्नता मुझे इस उत्तम चरित्र के एक बार श्रवण करने मात्र से ही होती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्यता प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव के कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करती है। मेरा यह महात्म्य युद्ध विषय चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य के शत्रु का भय नहीं रहता है और देवताओं तुमने और महर्षियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की, वे सभी कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा
दानव नल में गिर जाने पर, निज स्थान में लुटेरों दानों में पड़ जाने पर, या शत्रुओं से पकड़े जाने पर, या अथवा जंगल में सिंह व्याघ्र जंगली हाथियों के पीछा करने पर कुपित राजा के आदेश से वध या बंधक स्थान पर ले जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर, अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर, अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर, जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य सब संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु भी नष्ट हो जाते हैं। लुटेरे और शत्रु के भी मेरे चरित्र का शरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यह कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडी का सब देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने पर निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रुशुंभ तथा महाबली निशुंभ के मारे जाने पर, युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल को चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं, और वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं।